अगर ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं बिना कुछ खास खर्च किए तो उम्मीद है कि आपने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देख ली होंगे एफिलिएट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग जैसे टॉपिक्स पर। लेकिन आज की वीडियो में हम जिस मेथड पे बात करने वाले हैं वो इनसे कुछ हद तक नया है और इनसे कुछ हद तक फैंसी भी है, जिसे कहा जाता है ड्रॉप शिपिंग। समझते हैं ड्रॉप शिपिंग होती क्या है, कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है, क्या फ़ायदे हैं इसकी और सबसे बड़ी बात क्या नुकसान है इसके। ड्रॉप शिपिंग को इजीली समझने के लिए हमने इस वीडियो को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। पहला, ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। सेकंड, ड्रॉप शिपिंग के क्या फ़ायदे होते हैं। और तीसरा और फाइनल सेगमेंट की ड्रॉप शिपिंग के क्या नुकसान हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस को समझने से पहले हम एक ऐसे बिजनेस मॉडल को समझेंगे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। ये है रीसेलिंग का बिजनेस। ये रीसेलिंग बिजनेस मॉडल हर उस बिजनेस पर अप्लाई होता है जहाँ से आप अपने पर्सनल यूज़ की चीज़ें खरीदते हैं। आपकी गली में एक परचून की दुकान है, वो भी एक रीसेलिंग कर रहा है। आप जहाँ से कपड़े खरीदने जाते हैं वो भी रीसेलिंग कर रहा है। आप घर का राशन का सामान जहाँ से खरीदने जाते हैं वो भी रीसेलिंग कर रहा है। ये सब रीसेलिंग कर रहे हैं। रीसेलिंग वो ऐसे कर रहे हैं कि जब उन्हें कुछ सामान बेचना होता है तो वो एक होलसेलर से कांटेक्ट करते हैं, उनसे कुछ सामान परचेज़ कर लेते हैं, अपनी शॉप पे रख लेते हैं। फिर जब आप उनके यहाँ जाते हैं कुछ सामान परचेज़ करने तो ये आपको बेच देते हैं। बीच में वो कुछ मार्जिन निकाल लेते हैं। यही उनका प्रॉफिट है, यही उनकी जीविका है। लेकिन फ़र्ज़ करिए जिस दुकानदार से आप सामान खरीदने गए थे वो सामान उस दुकानदार के पास अभी नहीं था। उसने इसके लिए एक रास्ता निकाला। उसने उस होलसेलर से कांटेक्ट किया, उसे आपका एड्रेस दे दिया और उस होलसेलर ने आपको वो सामान शिप कर दिया। इन दोनों एक्टिविटीज़ में डिफरेंस केवल इतना सा आया कि पहले वाले केस में जिस रिटेलर से आप सामान परचेज करने गए थे उसने स्टॉक खरीदा हुआ था, अपनी शॉप में वो स्टॉक रखा हुआ था और जब आप जा रहे थे वो आपको दे रहा था। लेकिन सेकंड वाले केस में उसने कोई स्टॉक परचेज नहीं किया था। जब आपका ऑर्डर उसके पास गया उसने अपने होलसेलर से बात की और आपको सामान शिप करवा दिया। बस यही पूरा सिनेरियो है ड्रॉप शिपिंग का। तो अगर इस मॉडल को इंटरनेट की भाषा में समझा जाए तो यहाँ पर आप एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं आप, लेकिन आप इनकी कोई इन्वेंट्री नहीं रखते हैं। आप एक सर्विस से टाई अप कर लेते हैं कि हमारे पास जब कोई ऑर्डर आएगा तो ये ऑर्डर हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे, आपको पैसे पे कर देंगे और बदले में आप उस ऑर्डर को उस कस्टमर के पास शिप कर दीजिएगा। यहाँ पर हम केवल मीडिएटिंग काम कर रहे हैं, लेकिन एक हिडन फॉर्म में। ये तो बात हो गई ड्रॉप शिपिंग होती क्या है, किस तरह से वर्क करती है। अब हम बात करेंगे कि ड्रॉप शिपिंग के फायदे क्या क्या हो सकते हैं। सो पहला पॉइंट, लो स्टार्टअप कॉस्ट। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक अच्छी खासी कॉस्ट लगानी पड़ती है, अच्छी खासी कैपिटल लगानी पड़ती है। अगर ये बिजनेस ऑफलाइन है तो यहाँ पर कॉस्ट और भी ज़्यादा होती है। अगर हमें कोई शॉप भी खोलनी है तो यहाँ पर हमें एक शॉप खरीदनी पड़ेगी या फिर उसे रेंट पे लेना पड़ेगा, मतलब ये अच्छा खासा एक्सपेंस आया। दूसरा एक्सपेंस, हमें एक अच्छा खासा स्टॉक परचेज करना पड़ेगा क्योंकि हमें यही बेचना है अपनी शॉप में। और ये दोनों चीज़ें मिला के एक अच्छा खासा अमाउंट तैयार हो जाता है जो कि हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं होता है स्पेंड करना। और इन दोनों पैरामीटर्स में ड्रॉप शिपिंग के पास बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस के लिए हमें कोई शॉप नहीं लेनी रेंट पे, यहाँ पर हमें एक होस्टिंग लेनी है। एक ठीक ठाक प्लेटफॉर्म पे एक जेन्युइन होस्टिंग देकर ले लेंगे जो कि 3 से 4 हज़ार के बीच में आ जाएगी। एडिशनली हमें एक डोमेन लेना पड़ेगा जो कि 500 से 1000 रुपये के बीच में आ जाएगा। बस इतने से अमाउंट में हमारे शॉप वाले एक्सपेंस रिप्लेस हो जाएंगे। दूसरी बात आती है स्टॉक की। जब हम शॉप खोल रहे थे तो हमें एक अच्छा खासा मेजर अमाउंट अपने स्टॉक पे खर्चा करना पड़ रहा था क्योंकि हमें यहाँ पे शॉप में माल भरना था। लेकिन ड्रॉप शिपिंग के केस में हमें यहाँ पर कोई माल नहीं भरना, कोई इन्वेंट्री नहीं रखनी है। यहाँ पर जब कोई ऑर्डर हमारे पास आएगा तभी हम सामने वाले सप्लायर को कोई ऑर्डर देंगे, मतलब यहाँ पर हमारा स्टॉक रखने की कॉस्ट भी जीरो आ गई। अगर हम कैलकुलेट करें तो 4 से 5 हज़ार के बीच में हमारा ये ड्रॉप शिपिंग स्टोर तैयार हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा बजट हमारे पास और भी है और हम वर्डप्रेस की टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहते हैं तो हम शॉपिफाई जैसे स्टोर का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर चीज़ें थोड़ा और ईजी हो जाती हैं, बस आपको एक मंथली रेंट पे करना पड़ता है शॉपिफाई को। तो समझने वाली बात यह है कि घर में बैठा एक लड़का है लड़की जो अभी अनएम्प्लॉयड है लेकिन उसके पास पॉकेट मनी के थोड़े से पैसे हैं, वो इस ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। इसके लिए उसे बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स भी चाहिए और बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट, लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में बात की कि कोई भी आदमी जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं वो इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अगर बात करें कि आदमी के पास पैसा है अगर, तो क्या उसे ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी चाहिए? तो सिंपल सा जवाब है जी हाँ, वो कर सकता है। क्योंकि बिजनेस केवल पैसे पे डिपेंड नहीं करता है कि आपके पास पैसे हैं तो आप कोई भी बिजनेस जाके कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपये पड़ा है, अब आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए आपको पहले प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा, कौन सा प्रोडक्ट बेचना है आपको। उसका सप्लायर ढूंढना पड़ेगा जो कि एक लंबा टास्क होता है कि सही सप्लायर मिल जाए आपको। सप्लाई मिलने के बाद आपको एक स्टोर खड़ा करना पड़ेगा, ये ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। स्टोर खोलने के बाद आपको कस्टमर्स लाने पड़ेंगे, मार्केटिंग करनी पड़ेगी उसकी। कस्टमर जब आपको ऑर्डर दे देगा तो उसे शिप करना पड़ेगा, ये शिपिंग की पूरी ट्रैकिंग आपको करनी पड़ेगी। और जब परचेज करेंगे तो सारा सामान आपको देखना पड़ेगा किस तरह का सामान आया है। इस इन्वेंट्री की आपको स्टोरेज करनी पड़ेगी, कैसे रखना है, कहाँ रखना है। इस इन्वेंट्री का कैलकुलेशन रखना पड़ेगा कि कितना सामान आपके पास है, कितना सामान बिक गया है। और ये सारे प्रोसेस पार करने के बाद भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर आपको कंप्लेन करेगा और उसकी प्रॉब्लम आपको रिजॉल्व करनी पड़ेगी। और ये सारी चीज़ें केवल पैसे से सॉल्व नहीं हो सकती है, यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जबकि अगर हम ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको इन्वेंट्री सेक्शन से रिलेटेड कोई भी काम मैनेज नहीं करना है।
यहाँ पर ना तो आपको कोई इन्वेंट्री का स्टोरेज मैनेज करना है और ना ही उसका कैलकुलेशन करना है कितना सामान बचा है आपके पास। इसके बाद शिपिंग का हेडेक भी लेने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि शिपिंग भी सप्लायर के हेड पे है। मतलब ओवरऑल बात यह है कि आपको कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म पे लाना है और उन्हें सामान सेल करना है। मतलब आपके सर पे कोई खास लायबिलिटी नहीं आती ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में। थर्ड बेनिफिट आता है ईजी स्केलेबल। जहाँ तक स्केलेबिलिटी की बात आती है तो वहाँ पर ड्रॉप शिपिंग काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। इसका सीधा रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर हमें इन्वेंट्री नहीं रखनी होती है, इसलिए स्केल करने का भी इनफाइनाइट प्रोविजन है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने एक स्टोर खोला जिसमें आप डॉग कॉलर्स बेचना चाहते हैं। वहाँ पर आपके पास कुछ ट्रैफिक आने लगा, कुछ कस्टमर आ गए जिन्हें आपने डॉग कॉलर्स बेच दिए। अब यहाँ पर आप और भी ज़्यादा स्केल करना चाहते हैं। अब जिन लोगों ने आपसे कॉलर्स लिए हैं, ऑब्वियस सी बात है उन्होंने डॉग्स पाले हुए हैं। अब डॉग्स पाले हैं तो उन्हें खाना भी खिलाएंगे। मतलब अगर स्केल करने के लिए अपने स्टोर में आप डॉग फूड का भी प्रोविजन कर देते हैं, वहाँ पर डॉग फूड ही बेचना स्टार्ट कर देते हैं, तो जो कस्टमर आपके बंधे हुए हैं, जो आपसे प्रोडक्ट लेते आए हैं, वो आपसे डॉग फूड भी ले सकते हैं और यहाँ से आपकी नई प्रोडक्ट रेंज भी स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से लिस्ट कनेक्ट करते हुए आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट की रेंज में जा सकते हैं और अपने स्टोर को स्केल कर सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है ईजी ग्लोबलाइजेशन का। अगर आप एक ऑफलाइन स्टोर चलाते हैं और ग्लोबलाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं तो वाकई में आप एक बहुत वीर पुरुष हैं, क्योंकि ऑफलाइन स्टोर चलाते हुए ग्लोबल लेवल पे जाना बहुत टफ होता है। आपको देश विदेश में अपने आउटलेट्स खोलने होंगे, जिसमें बहुत सारे फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट फैक्टर्स हैं और बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स भी हैं। वहीं पर अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर चलाते हैं जहां पर आप रीसेलिंग काम करते हैं, मतलब प्रोडक्ट खरीदते हैं और फिर बेचते हैं, तो यहाँ पर ग्लोबल जाना थोड़ा सा आसान है। लेकिन यहाँ पर भी शिपिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है, जिसमें आपको एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन भी करने पड़ते हैं और शिपिंग के लिए भी एक अच्छी खासी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। लेकिन बात करें अगर आपके ड्रॉप शिपिंग स्टोर की, तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा काम और भी आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको शिपिंग नहीं करनी है तो आपके सारे हेडेक खत्म हो जाती हैं। आपने सिंपली प्रोडक्ट बेच दिया, आपने इंडिया में बेच दिया या फिर यूएसए में बेच दिया, आपके लिए वो सेम चीज़ है। अब जो शिपिंग करनी है वो आपको नहीं करनी है, वो सप्लाई को करनी है जिसके थ्रू आपने प्रोडक्ट बेचे हैं। मतलब अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, अपने स्टोर को डिजिटली प्रमोट करना चाहते हैं, तो ड्रॉप शिपिंग में ऊपर जाने के लिए, ग्लोबल जाने के लिए आपको बहुत खास एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं। अभी तक हमने बात की कि ड्रॉप शिपिंग के क्या फ़ायदे हो सकते हैं और कितना इजीली आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे कि ड्रॉप शिपिंग के क्या नुकसान हो सकते हैं। किसी भी बिजनेस मॉडल पर अप्लाई करने से पहले उसके फ़ायदे के साथ साथ उसके नुकसान समझना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर उस मॉडल के नुकसान नहीं समझे आपने तो दो बातें होंगी। एक तो आपका पैसा वेस्ट होगा, एक आपके एफर्ट्स वेस्ट होंगे। अगर पैसा वेस्ट हो गया तो आप दोबारा भी कमा सकते हैं, आपको अगर सही फॉर्मूला मिल गया। लेकिन अगर उस मॉडल को अप्लाई करते हुए, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हुए आपका टाइम वेस्ट हो गया तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपका नुकसान ना हो तो इन ड्रॉबैक्स को भी अच्छी तरह से समझ लीजिए। पॉइंट नंबर 1, ब्रांडिंग प्रॉब्लम। अगर आप यहाँ तक वीडियो बने हुए हैं तो आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में इतना समझ में आ गया होगा कि आपको जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसके दर्शन मिलना बहुत दुर्लभ होता है। मतलब आपने एक कस्टमर से ऑर्डर लिया, उस ऑर्डर को आपने अपने सप्लायर को पास कर दिया, उस सप्लायर ने वो प्रोडक्ट कस्टमर को शिप कर दिया। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट देखने को भी नहीं मिला। मतलब आप अगर चाहें भी तो उस प्रोडक्ट में ब्रांडिंग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रांडिंग से मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट आप शिप कर रहे हैं वो अच्छी तरह से पैक हो, उस पैक में आपका लेबल लगा हो, आपकी कंपनी का लेबल लगा हो, आपके कॉन्टैक्ट्स ही हो, उसमें आपकी ईमेल हो, वेबसाइट हो, ये सब इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका सप्लायर उसे शिप कर रहा है तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन डालेगा नहीं उसमें। इसकी जगह वो अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालेगा, अपनी वेबसाइट का एड्रेस डालेगा। हो सकता है उस प्रोडक्ट पे वो अपना लेबल भी लगा दे। तो यहाँ पर जब वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुँचता है और उसको वहाँ पर आपका लेबल नहीं मिलता बल्कि एक दूसरे सप्लायर का लेबल मिलता है, तो ये सेकंड सप्लायर ही उसके लिए ब्रांड बन जाता है। और कस्टमर अगर इतना जागरूक है तो अगली बार वो उस सप्लायर से ही डायरेक्टली परचेज कर लेगा। तो यहाँ पर पूरी तरह से आप अपनी ब्रांड वैल्यू को मिस कर देते हैं। सेकंड पॉइंट, कस्टमर सपोर्ट प्रॉब्लम। देखिए, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो एक कंपनी तब अच्छी नहीं होती कि जब उसका स्टोर बड़ा अच्छा बना हुआ है या फिर कंपनी की सेल बड़ी अच्छी है। एक कंपनी तब अच्छी होती है जब उसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होती है। मतलब कस्टमर को वो प्रोडक्ट परचेज करने के बाद सर्विस कैसे मिल रही है। और यही ड्रॉप शिपिंग का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि जैसा कि आप समझते आ रहे हैं कि ड्रॉप शिपिंग में अगर आपका स्टोर है तो फ्रंट फेस आप हैं, आप कस्टमर के लिए सब कुछ है, आप ही वो सप्लायर हैं जिसने उसे प्रोडक्ट बेचा है। मतलब जब कस्टमर को रिक्वायरमेंट आएगी, वो कंप्लेन करना चाहता है तो वो आपसे ही कंप्लेन करेगा। अब यहीं पे आती है प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर आपने एक सप्लायर से टाई अप किया हुआ है तो उस कस्टमर को आप पूरी तरह सपोर्ट तो नहीं दे सकते हैं। और अगर आप उस सप्लायर सपोर्ट देने के लिए बोलते हैं तो वहाँ पर आपका टाइम भी कंज्यूम होता है और आपको हेडेक मिलती है, प्लस आपका कस्टमर भी इरिटेट होता है। तो समझने वाली बात है कि जब तक बेचने की बात आती है तब तक सब कुछ अच्छा लगता है, ड्रॉप शिपिंग सबसे अच्छा मॉडल लगता है। लेकिन जब आफ्टर सेल की बात आती है, कस्टमर कुछ रिटर्न करना होता है या फिर कुछ सर्विस चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होता है, तो वहाँ पर ड्रॉप शिपिंग में थोड़ी सी दिक्कतें आने लगती हैं। पॉइंट नंबर 3, ट्रस्ट फैक्टर। अगर आपने रीसेलिंग के बिजनेस को सही समझा है तो आप इस पॉइंट को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक रीसेलिंग बिजनेस में एक रीसेलर होलसेलर से प्रोडक्ट ए परचेज करता है जिसकी कॉस्ट आती है 10 रुपये। अब क्योंकि वो ये प्रोडक्ट बल्क में परचेज कर रहा है, वहाँ पर एक अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है होलसेलर को, इसलिए ये प्रोडक्ट उसे सस्ता मिलता है। अब जब वो रीसेलर आपको ये प्रोडक्ट 15 रुपये का बेचता है तो आप ये समझते हैं कि ये प्रोडक्ट बल्क में खरीदा है उसने और यहाँ पर कुछ मार्जिन लेके वो आपको सेल कर रहा है। तो एक जेन्युइन सी बात हो जाती है, आपको इससे कोई आपत्ति नहीं होती है।
लेकिन जब इसी चीज़ को हम ड्रॉप शिपिंग में लेके आते हैं तो ये जो रीसेलर है जिसका ड्रॉप शिपिंग स्टोर है वो कोई सामान परचेज नहीं कर रहा है और बल्कि तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो जब वो ये 10 रुपये का प्रोडक्ट ए 15 रुपये का बेचता है तो यहाँ पर आपको होती है प्रॉब्लम, क्योंकि वही प्रोडक्ट ए आपको उस होलसेलर की वेबसाइट पर जाकर 10 रुपये का भी मिल सकता था। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं थी कि आपको बल्क में परचेज करना पड़ेगा। और जब एज अ कस्टमर हमको ये बात पता चलती है तो उस ड्रॉप शिपिंग स्टोर वाले के प्रति हमारा ट्रस्ट खत्म हो जाता है। और एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाने के लिए ट्रस्ट का खत्म होना एक अच्छा लक्षण नहीं है। और चौथा सबसे बड़ा पॉइंट, लो मार्जिन्स। आप जानते हैं कि जब इंसान को कोई चीज़ सस्ती मिलती है या फिर बहुत कम प्राइस में मिलती है तो वहाँ पर भीड़ लग जाती है। वो चीज़ खाने पीने की भी हो सकती है, वो चीज़ कपड़ों की भी हो सकती है, और जब बात पैसे कमाने की हो तो वहाँ पर तो एक्स्ट्रा भीड़ लग जाती है। तो इसी तरह का मॉडल है ड्रॉप शिपिंग। क्योंकि यहाँ पर पैसे लगते नहीं बहुत ज़्यादा, इसलिए बहुत सारे लोग इसमें एफर्ट डालते हैं, इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट ये होता है कि वहाँ पर एक अननेसेसरी कॉम्पिटिशन पैदा हो जाता है। और जब कॉम्पिटिशन पैदा हो गया है तो हर आदमी में होड़ लगी है कि हम ज़्यादा कस्टमर कैसे ले आएं। और कस्टमर लाने के लिए मोस्टली मार्केटर्स खेलते हैं प्राइस गेम। जैसा कि आप ड्रॉप शिपिंग में जाते हैं कि एक सप्लायर एक फिक्स कॉस्ट पे आपको एक प्रोडक्ट दे देता है। अब अपने स्टोर में आप उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर लेते हैं अपना एक छोटा सा मार्जिन जोड़ के। जैसे जैसे ये कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही मार्जिन और छोटा होता जा रहा है, और जैसे जैसे और ही मार्केटर्स यहाँ पे आते जाएंगे ये मार्जिन और भी छोटा होता जाएगा। इसलिए ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको छोटे मार्जिन मिलेंगे। अगर आपको वॉल्यूम मिल जाता है तो इन छोटे मार्जिन से आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको वॉल्यूम नहीं मिलता है, बहुत कस्टमर्स आपके पास नहीं आते हैं, तो इन छोटे मार्जिन से आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रहा ड्रॉप शिपिंग का छोटा सा ओवरव्यू। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट से पूछ लीजिएगा। अगर ड्रॉप शिपिंग के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा जो आई बटन में दिखाई दे रही है। यहाँ आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में पूरा नॉलेज मिल जाएगा, वो भी फ्री में। अभी के लिए गुड बाय।